एक तरफ प्रशासन लगातार अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाख कोशिशें कर रही है, इसके बावजूद अपराधी बाज नहीं आ रहे। राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार में शनिवार की देर रात अपराधियों ने एक वारसी की हत्या कर शव को मृतक के गांव के पास फेंक कर फरार हो गए। हत्या के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो वो उग्र हो गए और पाली मसौड़ी मार्ग को जमुई गांव के पास शव को रखकर पूरी तरीके से जाम कर दिया। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पालीगंज के एसपी अवधेश सरोज और दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष अशोक कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क जाम कर रहे लोग प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अपराधी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मृतक की पहचान दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के ईचीपुर गांव निवासी सागर पासवान का 28 वर्षीय पुत्र सह वार्ड नंबर 11 का वारसी रामजी पासवान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रामजी पासवान शनिवार की देर रात पटना से अनाज बेचकर अपने स्कूटर से गांव लौट रहे थे। जैसे ही वो दुल्हिन बाजार के देहरी पुल के नजदीक पहुंचे तो पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। गोलीबारी में गोली रामजी के हाथ में लगी और वो वहीं पे गिर पड़े। यहाँ तक कि गोली लगने से रामजी पासवान मरे नहीं थे, जिसके बाद अपराधियों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शव को फेंक कर वहां से फरार हो गए। घटना को लेकर मृतक के चाचा विनोद पासवान ने बताया कि रामजी पासवान इसी साल वारसी के रूप में चुना गया था। शनिवार की देर रात पटना से वो काम करके लौट रहा था, इसी दरमियान ये घटना घटी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि रामजी पासवान वारसी के साथ साथ जमीन का भी कारोबार करते थे। वहीं हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जब तक पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजती तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिरकार युवक की हत्या कैसे हुई। फिलहाल पुलिस परिजन से शव को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास कर रही है। शव की जांच करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर युवक की हत्या कैसे हुई। टाइम 8 बिहार के लिए पालीगंज से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ प्रशासन लगातार अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाख कोशिशें कर रही है, इसके बावजूद अपराधी बाज नहीं आ रहे। राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार में शनिवार की देर रात अपराधियों ने एक वारसी की हत्या कर शव को मृतक के गांव के पास फेंक कर फरार हो गए। हत्या के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो वो उग्र हो गए और पाली मसौड़ी मार्ग को जमुई गांव के पास शव को रखकर पूरी तरीके से जाम कर दिया। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पालीगंज के एसपी अवधेश सरोज और दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष अशोक कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क जाम कर रहे लोग प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अपराधी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मृतक की पहचान दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के ईचीपुर गांव निवासी सागर पासवान का 28 वर्षीय पुत्र सह वार्ड नंबर 11 का वारसी रामजी पासवान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रामजी पासवान शनिवार की देर रात पटना से अनाज बेचकर अपने स्कूटर से गांव लौट रहे थे। जैसे ही वो दुल्हिन बाजार के देहरी पुल के नजदीक पहुंचे तो पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। गोलीबारी में गोली रामजी के हाथ में लगी और वो वहीं पे गिर पड़े। यहाँ तक कि गोली लगने से रामजी पासवान मरे नहीं थे, जिसके बाद अपराधियों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शव को फेंक कर वहां से फरार हो गए। घटना को लेकर मृतक के चाचा विनोद पासवान ने बताया कि रामजी पासवान इसी साल वारसी के रूप में चुना गया था। शनिवार की देर रात पटना से वो काम करके लौट रहा था, इसी दरमियान ये घटना घटी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि रामजी पासवान वारसी के साथ साथ जमीन का भी कारोबार करते थे। वहीं हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जब तक पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजती तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिरकार युवक की हत्या कैसे हुई। फिलहाल पुलिस परिजन से शव को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास कर रही है। शव की जांच करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर युवक की हत्या कैसे हुई। टाइम 8 बिहार के लिए पालीगंज से विवेक शर्मा की रिपोर्ट।